हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमेटेड स्टोर। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर ऑफ 2026 यानी कि 2026 के कुछ ऐसे कैरेक्टर या तो इन्हें इन सीजन्स के अंदर पावर बहुत ज्यादा मिली है या भाई जो इस लेवल तक पहुंच गए कि इन्हें लिस्टेड कर सकें, और या तो भाई कुछ नए कैरेक्टर जो सच्ची में गोकू या साइतामा को टक्कर दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आ रही है कोको फ्रॉम विच हैट अटेलिए। पावर, चेंज माइंड, टाइम चेंज और इन्वेंशन। लाइक ये मतलब तुम ये किसी का भी माइंड चेंज कर सकती है। मैं सोचूंगा कि तुम अपने आप को मार लो तो तुम मार लोगे भाई, लिटरली, समझ रहे हो ना। और ये टाइम को स्लो या तेज कर सकती है या भाई किसी तरह से भी मतलब तुम्हारे अंदर घुस सकती है, समझ रहे हो भाई। मतलब टाइम स्लो करके तुम्हें चपेड़े लगा के वापस खड़ी हो सकती है। और इन्वेंशन मतलब ये इस तरह की चीजें इन्वेंट कर सकती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये इन्वेंट कर सकती है। और भाई ये मतलब काफी ज्यादा पावरफुल है। और जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पूरा हैरी पॉटर वाली वाइब आएगी, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, बस वैसे वाली ही वाइब आएगी। नंबर 9 पे हमारा एनिमे जो आया है उसका नाम है फ्रेरन फ्रॉम बियॉन्ड जर्नीज। एंड पावर है इसकी हाइड पावर्स, पावर ओल्ड मैजिक, सो फास्ट रिफ्लेक्सेस और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लाइफ। समझ रहे हो भाई किस लेवल की लाइफ है इसकी। तुम लोग तो 80-90 साल में पूरे हो जाते हो। और भाई इतनी लंबी उम्र के अंदर इसने जोन से अपने ओल्ड मैजिक के ऊपर काम किया है वो देखने वाला है। इस एनिमे के अंदर भाई इस लेवल के इसने मैजिक के अंदर पावर दिखा दी है। लाइक इसका जोन सा मेन अटैक है जोल ट्रैक, किसी को भी मारने के लिए काफी है भाई। वो मतलब मरना है तो इसके सामने आओ और इसे कह दो भाई मुझे जोल ट्रैक मार और तुम पूरे। भाई बहुत ही कमाल का ये मतलब एनिमे भी है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। और नंबर 8 पे आता है गाबी मारू हेल पैराडाइज से। भाई समझ रहे हो ना किस लेवल का ये बंदा है। पावर तो भाई इसकी बताते बताते लग पता जाएगा, तो सुनो। तो इसकी पावर ताबू को मास्टर करने के बाद सीजन 2 के अंदर बहुत ही अनदर लेवल पे चले गई है। लाइक जैसे ये जिंदा लोगों को तो मार ही सकता है और पर इमोर्टल की भी भाई रूह तड़पा सकता है। सोच रहे हो भाई किस लेवल तक ये ताबू को मास्टर करने के बाद चला गया है। और भाई जो कमाल की चीज है ये निंजा रह चुका है और इस वजह से इसके भाई मांसपेशियां लाइक पत्थर की तरह। समझ रहे हो भाई किस लेवल की इसके अंदर पावर है। मतलब इसके अंदर तुम एटम बॉम्ब मारो इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये फौरन रीजनरेट हो जाता है, अपने आप को बहुत जल्दी ठीक भी भाई कर लेता है। मतलब देख रहे हो ना भाई किस लेवल की करके इस बंदे के अंदर पावर है। निंजा भी है भाई और मतलब सब कुछ। और ये सारा कुछ कर क्यों रहा है भाई, ये अपनी सिर्फ वाइफ के लिए इमोर्टल हो रहा है भाई, समझ रहे हो भाई बचपन का प्यार। ओहो भाई। तो नंबर 7 पे आता है आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लेवर सीजन 2 भाई, जिसका आ चुका है मतलब अब समझ रहे हो ना आने वाला है 2026 में ही। तो भाई इस सीजन में ये बहुत ही अनदर लेवल पे जा चुका है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं कि आस्था को नंबर 7 पे रखने का मतलब मेरा ही इस वजह से था क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी एनिमे कवर किए हैं सवाए गाबी मारू मतलब हेल्प फ्रॉम पैराडाइज को के अलावा वो ज्यादातर जादू पे बेस्ड थे। और आस्था हमारा है एंटी मैजिक स्वॉर्ड्समैन, समझ रहे हो ना भाई, एंटी मैजिक। तो भाई वो मतलब इस वजह से ये उनसे ऑब्वियसली ऊपर ही है, तो इस वजह से मैं आस्था को कवर करता हूँ। और इसकी पावर है भाई जैसे कि तुमने जानते ही हो एंटी मैजिक, लेकिन इस बार भाई इसका फुल फॉर्म मतलब बहुत हाई लेवल में का इसने एक फॉर्म लेना है, जिसके बाद भाई ये मतलब एज यू नो इसके पास तलवार है कि मतलब कोई भी मैजिक काट सकता है। तो भाई कोई भी मैजिक वाला इसके सामने टिक ही नहीं सकता। और एक और चीज जो भाई इसके अंदर सबसे कमाल की यार, ये हार नहीं मानता भाई। ये किसी चीज के ऊपर चिपक जाएगा तो भाई उसे हासिल करके ही छोड़ेगा, ये वो बंदा है। तो भाई इस वजह से इसे नंबर 7 पे रखते हैं। और नंबर 6 पे हमारा आता है ओशिनारा कासुकाबे, जिसकी पावर है टाइम स्टॉप, रियलिटी चेंज, टाइम ट्रेवल, इवन सब कुछ चेंज कर सकता है। भाई इसके अंदर आपको पता है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फायर पावर तो है ही भाई, और उसके अलावा भाई ये इस लेवल तक इस बार इस सीजन में चला गया है कि 2026 में तुम्हें इसका ओरिजिनल फॉर्म नजर आएगा, जो कि इवन भाई
बहुत 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 हाई लेवल तक पहुंच गया भाई। मतलब समझ रहे हो ना भाई, रियलिटी चेंज से मेरा मतलब है कि मतलब तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर सकता है और उसके बाद भाई ये दुनिया मतलब खत्म करके फिर से रिक्रिएट कर सकता है। इस लेवल तक की पावर इसके पास आने वाली है। तो हमारा ये वाला कैरेक्टर इस वजह से नंबर 6 डिजर्व करता है। और नंबर 5 पर आता है सुकुना फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुकुना द किंग ऑफ कर्स की, जो इस बार 2026 के अंदर एक नया फॉर्म लेने वाला है जिसका नाम है हियान एरा फॉर्म, जिसके जरिए वो नए डोमेन एक्सपेंशंस बना सकता है, किसी चीज को भी पैदा या तबाह कर सकता है और भाई फुल पावर में आने वाला है। समझ रहे हो ना, बच्चे बूढ़े बच्चिए छुपा लो क्योंकि सुकुना आ रहा है। तो इस लेवल की पावर आ गई है इसमें 2026 के इस सीजन में। तो भाई तुम्हें फुल ऑफ मजा आने वाला है इस सीजन को लेके, cause I am also so damn excited for it। तो भाई बिना देरी करे ही हम अपने नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इचिगो कुरोसाकी पावर ट्रू बंकाई अनलिमिटेड हाइब्रिड लास्ट फॉर्म भाई इसका आ चुका है, जो भाई फुल लेवल का बंकाई अल्टीमेट, समझ रहे हो भाई, ट्रू पावर में अब वो आ चुका है। बंकाई अल्टीमेट हाइब्रिड लास्ट फॉर्म, जिसके अंदर भाई ये कुछ भी डिस्ट्रॉयर, समझ लो एक हिसाब का हेड डिस्ट्रॉयर बन गया है भाई। मेन चीजें तो तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन भाई तुम्हें मेन चीज मैंने जो बताई है वो ये है कि इसके ट्रू फॉर्म के अंदर ये, हाँ इवन तो भाई सबकी ले सकता है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ एंट्री होती है यूहे वहा की, जो कि ब्लीच से है पावर। भाई मत पूछो, लिटरली मत पूछो इस बंदे की पावर। ये भाई लाइक सोल सिटी के किंग का बेटा है, समझ रहे हो ना भाई, सोल किंग का बेटा है ये। और भाई ये किसी को भी पावर्स दे सकता है, इवन तो पावर्स ले सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है। लाइक मेरा मतलब टाइम ट्रैवल से मेरा मतलब फ्यूचर चेंज कर सकता है। ऐसे भाई कोई टाइम मशीन नहीं इसने बनाई हुई, ठीक है। और भाई किसी को भी मतलब जो मतलब इसके साथ कुछ भी होने वाला होता है इसे पहले से ही पता होता है कि भाई ये होगा, क्योंकि ये हर तरह का फ्यूचर दे सकता है। अगर ये किसी को चपेट मारेगा या कोई इसे चपेट मारेगा या मुक्का मारेगा फिर क्या होगा, मतलब ये हर चीज को इवन एंड तिकर देख चुका होता है, ठीक है। तो इसके साथ कोई भी पंगा ले ही नहीं सकता भाई, लिटरली समझ रहे हो ना, कि भाई इसे कोई मारने आएगा तो वो पहले से ही देख चुका होगा। मतलब कुछ भी इसके लिए नया नहीं है, जो भी तुम लोग करोगे वो सब कुछ पहले से ही ये देख चुका है। तो इसके सामने कौन ही टिकेगा। और भाई ये किसी को भी पावर दे सकता है जैसे कि मैंने बताया, और डिस्ट्रक्टिव पावर है इसके अंदर, ये चीजें बना भी सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसको बात कर रहा था लाडले भाई यहाँ पे आता है हमारा नंबर 2। अच्छा भाई मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि 2026 के एनिमे की ये लिस्ट में मतलब यूहे वहा ही एक ऐसा बंदा है जो भाई नंबर 1 पे आई थिंक आया है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा ओपिनियन है, ऐसे मतलब लड़ मट जाना मतलब, क्योंकि भाई जो चीज़ मुझे नजर आई है, सही है। तो यूहे वहा है मेरी लिस्ट का नंबर 1, सही है। और ये जो उनसे अब मैंने 2 3 करैक्टर बताने हैं वो एक्चुअल में भाई मतलब इनसे नहीं है, ठीक है। वो अलग से टॉप 1 में से आते हैं, सही है। तो मतलब 2026 में नहीं है, 2026 के अलावा हैं वो लोग, सही है। तो फर्स्ट पे हमारा आता है मतलब सेकंड पे आता है एनोस वर्ल्डिगोड, समझ आई भाई। ये बंदा इतना खतरनाक है कि अपनी दिल की धड़कन से ही किसी को भी मार सकता है, चीथड़ों में उड़ा सकता है और चुटकी बजाते ही वापस भी ला सकता है। इसकी पावर एक ऐसी पावर है जो भाई पूरे एनिमे वर्ल्ड को हिला के रख चुकी है। मतलब जैसे कि गोकू, साइतामा और इस तरह ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स को मिला के भी भाई इस लेवल की पावर नहीं आ रही। क्योंकि भाई अगर कोई समझ लो वन पंच मैन एक मुक्के से उड़ा के इसे मार सकता है, लेकिन वो सोचने तक ही कि मैं इसे मुक्का मारूं उसी टाइम इंस्टेंटली वो ही मर जाएगा। क्योंकि इसकी पावर ही ये है कि कोई अगर इसके बारे में इसे मारने के बारे में सोचेगा भी तो वो फौरन मर जाएगा। कोशिश करने से पहले ही भाई उसकी इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी। और इसके एनिमे का नाम भी इंस्टेंटली डेथ ही है, मतलब इंस्टेंट डेथ ही है। तो भाई ये रहा हमारा नंबर 1। और पूरे आज तक एनिमे वर्ल्ड में ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में तुम सोचो और वो फौरन ही भाई तुम मर जाओ, ऐसा बंदा नहीं है। इस वजह से नंबर 1 डिजर्व करता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना गाइस। तुम्हें पता ही है यार, नया चैनल है तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट का थोड़ा मसला चल रहा है। तो आई विश यू ऑलवेज हैप्पी विथ योर फैमिली। ओके बाय।